देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आज अंतरिम रिलीफ दिया है उसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत शुक्रिया। और वो सारे पॉइंट जो हमने पिटीशन में रखे थे, जो हमने पार्लियामेंट में उठाए थे, उसको ज्यादातर को माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया, कंसीडर किया। और आज जो रिलीफ है वो ये दर्शाती है कि ये कानून कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ बना है। जो अमेंडमेंट्स हैं उसमें कई सारे पॉइंट ऐसे हैं जो पूरी तरह से संविधान को मटिया मेट करने वाले थे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया और मुझे पूरा विश्वास है कि ये संविधान की जीत है, ये किसी पक्ष की जीत नहीं है, संविधान की जीत है। और आने वाले दिनों में जब फिर से सुनवाई होगी तो माननीय उच्चतम न्यायालय और मजबूती से इसमें रिलीफ देगा और सरकार की जमीन हड़पने की जो साजिश है उस साजिश को माननीय उच्चतम न्यायालय रोकेगा, मुझे पूरा विश्वास है। देखिए, जो पिटीशन में अभी डिमांड थी अभी वो चीज तो कवर नहीं हो पाई है, लेकिन फिलहाल जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, तो हम उससे फिलहाल हमें मुतमईन है। और आने में जो सुनवाई होगी हमारी प्रयास रहेगी, कोशिश रहेगी उन पॉइंट को भी उसके अंदर कवर किया जाए और जो हमारा मुकम्मल हम जो चाहते हैं उसमें हमें पूरी तरह से रिलीफ मिले। तो जो वक्फ भाई यूजर का जो पॉइंट कोर्ट ने उठाया उसका संज्ञान लिया और भी काफी मुद्दे कोर्ट ने हाईलाइट करे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो खास तौर से एक अपॉइंटिंग पर भी इस पर रोक लगा दी है और दूसरा जो कहा है कि दूसरी जो धार्मिक संस्थाएं हैं क्या उसके अंदर भी मुस्लिम समाज को रखने के लिए आप लोग तैयार हैं, तो उनकी जो टिप्पणी है एक यकीनन ये किसी धार्मिक उसके लिए नहीं बल्कि देश को इंसाफ देने की उसमें टिप्पणी की है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। और सिर्फ हमारा समाज नहीं, पूरा देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस नजर से देखता है कि अगर उनके अधिकारों का हनन होगा, उनके इंसाफ नहीं मिल पाएगा, कोई हक तलफी होगी, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से इंसाफ मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ यहाँ पे दरवाजा खटखटाते हैं और अभी फिलहाल कुछ रिलीफ मिला है और उम्मीद करते हैं आगे जब सुनवाई होगी तो पूरा प्रयास किया जाएगा हमारी तरफ से कि उन पॉइंट को भी कवर किया जाए। का रुख थोड़ा सा लचीला नजर आया, एसजी तुषार मेहता ने अपनी तरफ से एश्योरेंस भी दिया, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय अगर उन्होंने कहा तो माननीय, हम तो ये सिर्फ जाहिर सी बात है केंद्र सरकार से तो हमारा जो प्रयास था रिलीफ मिला वो हमें पार्लियामेंट के अंदर, हमने संसद के अंदर प्रयास किया, लेकिन संसद के अंदर हमें वो नहीं मिल पाया है, तभी तो हमने दरवाजा खटखटाया। अब उनका क्या रुख है क्या नहीं है ये वो लोग जाने। हम तो अब जो अपने इंसाफ के लिए जो दरवाजा खटखटाने सुप्रीम कोर्ट का आए हैं, इसी उम्मीद से आए हैं कि अब हमें वहां से उम्मीद नहीं है, हमें न्यायालय से इंसाफ की उम्मीद है।